आप देखिए ये विद्यालय जो है ये पानी में डूबा हुआ है। आप सोचिए, कोई भी राजनेता हो, किसी पार्टी का राजनेता हो, वो शिक्षा का सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने की बात करता है। लेकिन मैं गोरखपुर में हूँ, आप अंदाजा लगाइए कि गोरखपुर की अगर ये हालात रहेगी, जिस क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं उस क्षेत्र की अगर यह हालत रहेगी शिक्षा के मामले में, तो आप कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के और तमाम ऐसे पिछड़े इलाके हैं वहां पर क्या हालात हो सकते हैं। आप देखिए, यह आप हमारे पीछे देखेंगे कि तालाब में डूबा एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। और यहाँ पर आप सामने देख लीजिए, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं यहाँ पर भी कभी कचरे का अंबार लगता था। जो शहर के कचरे थे वो इस विद्यालय के सामने लाकर यहाँ पर इस इलाके को, इस यहाँ के इलाके को कहीं ना कहीं आप समझिए कि इस वातावरण को दूषित करने का कार्य किया जाता था। लेकिन अभी भी ये विद्यालय पानी में डूबा हुआ है। इस आसपास के लोगों के बच्चों का भविष्य सोचिए कि आप कहाँ देखते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ले चलूंगा आपको स्कूल के करीब, ले चलूंगा इस विद्यालय के, तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये विद्यालय डूबा हुआ है। और जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ उस रास्ते पर अभी आपको सोच नजर आएगा, मुझे भी बचा कर ही चलना पड़ेगा। सोचिए आप कि अगर ये स्कूल के सामने ऐसा वातावरण होगा तो सोचिए क्या कल्पना कर सकते हैं हम, क्या अनुशासन शासन बच्चों को क्या सिखाएंगे। क्या बच्चे यही सीखेंगे कि हाँ हमारे स्कूल के सामने, हमारा स्कूल तालाब में डूबा, हमारे स्कूल के सामने इस तरीके का कचरे का अंबार लगा हो, हमारे स्कूल के सामने शौच किया जाता हो। आप सोचिए, यही सब हम बच्चों को सिखाएंगे, आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा। गोरखपुर की ये हालात है, बड़ी चीज यही होती है। ये अगर गोरखपुर की ये हालात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जहां से आते हैं, तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों हैं। आप सोचिए कि तमाम ऐसे जिले, मैंने जिक्र किया कि तमाम ऐसे पिछड़े जिले हैं जहां पर शिक्षा के मामले में सिर्फ राजनीति होती है, सियासत होती है। अलग अलग पार्टियों के राजनेता सियासत करते हैं उन चीज पर। आप देखिए ये विद्यालय जो है ये पानी में डूबा हुआ है। आप सोचिए, यहाँ के जो रमेश निषाद जी हैं, पूर्व प्रधान रह चुके हैं, अभी उस समय पार्षद प्रत्याशी हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस स्कूल की, इस विद्यालय की क्या हालात कब से रहती है और कब तक रहती है। क्या ये विद्यालय पूरे साल में कभी चलता है या नहीं चलता है, इस चीज पर मैं बात करूंगा। रमेश निषाद जी, आप तो यहीं से हैं। जी सर। ये हमको बताइए, पूरे साल में विद्यालय कभी खुलता है कि नहीं खुलता है? नहीं, यह तो अप्रैल मई जून में डूब जाता है। जून में डूब जाता है। और फिर इस समय स्थिति देख रहे हैं, दिसंबर का समय है, बिल्कुल। अभी यह फरवरी तक डूबा रहता है। फरवरी तक डूबा रहेगा, मार्च अप्रैल मई, हाँ 3 महीना बचा। जी जी 3 महीना ये विद्यालय खुलता है, उसमें छुट्टी भी गर्मी की होती है जी। 3 महीना खुलता है ये विद्यालय। विद्यालय खुलता है। बच्चे कुछ हैं रोड पर ही पढ़ाते हैं, किसी के मकान में लोग। अच्छा, अभी जो इसमें बच्चों का जिनका नामांकन हुआ है वो रोड पर पढ़ रहे हैं। जी जी जी। शिक्षकों की नियुक्ति हुई है यहाँ पर। हाँ, कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? 4 से 5 शिक्षक हैं। 5 शिक्षक है। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 15 से 20 बच्चे होंगे। 15 से 20 बच्चे हैं। सोचिए 5-5 शिक्षकों का वेतन दिया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन वो भी क्या करें, उनका तो कोई दोष है नहीं। बच्चे कौन पढ़ाएगा अपना? कौन चाहता है कि हमारा भविष्य अंधकार में हो इस तरीके से कि बच्चा हमारा स्कूल में पढ़ने जा ही ना पाए। और सोचिए आप कि अगर ऐसा वातावरण रहेगा तो कोई नहीं चाहेगा भेजना अपने बच्चों को। जो बहुत मजबूर परिवार होगा शायद वही भेज सकता है, नहीं तो कोई नहीं चाहेगा अपने बच्चे को भेजना। वो एक रोटी कम खाएगा, लेकिन अपने बच्चे को हर परिवार आज चाहता है कि हमारा परिवार, हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो। क्यों निषाद जी? जी जी। क्या आप तो यहीं से हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपका क्या प्रयास हुआ अब तक? मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका कि विद्यालयों को या कहीं दूसरी जगह दिया जाए जहाँ समतल है। गढ़े में विद्यालय बन गया और हमेशा डूबा रहता है, तो कौन अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराएगा? रोड पर कोई बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। आसपास के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? मान लीजिए आपने कहा 15-20 बच्चे हैं, तो कोई बच्चे को भेजना नहीं चाहेगा। वो ऐसे लोग होंगे, ऐसे मजबूर लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए भी मुश्किल होती होगी, वही उनके बच्चे हैं जो किसी तरीके से पढ़ रहे हैं। रजिस्टर में तो बच्चों का नाम है, बाकी फिलहाल टीचर आते हैं, कहीं बैठकर अपना पढ़ाते हैं, 2-4-10 बच्चे जुटते हैं। ये हालात है। जी सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे मित्र हैं, न्यूज़ 9 नेटवर्क के अरविंद सिंह जी संपादक हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा इस विषय को लेकर, क्योंकि देखिए इस विषय को बड़ा विषय बनाया जाता है हर चुनाव में। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव में ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात की जाएगी, या और भी जो समय होता है, जो 5 साल बीतता है, उस समय में भी बात करेंगे? क्या कहेंगे आप इस हालात को देखकर? क्योंकि मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ। बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ का इलाका है, बड़ा डंका पीटते हैं कि विकास किया है, बदल दिया है प्रदेश को। प्रदेश किस मामले में बदला है मुकेश जी? प्रदेश हम आपको बता रहे हैं किस मामले में बदला है। प्रदेश रंग को लेकर के बदला है, प्रदेश भगवा को लेकर के बदला है, प्रदेश
में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, ये स्कूल उदाहरण है। अगर ये स्कूल की दशा सही होती, जैसे कि यहाँ पे अभी पार्षद जी ने कहा कि अगर स्कूल की दशा सही होती तो यहाँ पर आम गरीबों के लड़के पढ़ते तो उन्हें प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाने की जरूरत पड़ती और एक बड़ी रकम वहाँ पे नहीं चुकानी पड़ती। पर प्राइवेट स्कूलों की कंडीशन आप जानते हैं, हाँ हाँ अभिभावकों के सर पे बंदूक रख करके वसूली की जा रही है कि आपका फीस इतना हुआ तो आपका ये फलाने कार्यक्रम के लिए होता है। लेकिन अगर ये व्यवस्था इसकी सही होती तो नहीं होती। हमारे देश में शिक्षा को लेकर के तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो दावा करती है कि हम सुधार देंगे, व्यवस्था कर देंगे। आप एक बार ये देख रहे हैं, बिल्कुल। ये मैं चाहूंगा यहाँ कि आप पे कैमरा घुमा कर यहाँ पे दिखाइए। एक बार देखिए, ये स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारत को बनाना। और ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन का ये कायाकल्प है, आपके सामने मौजूद है। और खास करके वहाँ जहाँ से बच्चे जिन बच्चों का भविष्य पलता है इस स्कूल से बच्चे का भविष्य पलता है, यहाँ से उनकी नींव तैयार होती है और जा करके भारत का इतिहास लिखते हैं। लेकिन वो आज पढ़ने को पता कहाँ मजबूर है, देखिए इस पानी में मजबूर है और ये इस गंदगी में मजबूर है। और सबसे बड़ी बात आपको मुख्य सी बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जनपद है और यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिलोंग करते हैं। और यहाँ से उन कभी सांसद हुआ करते थे, फिलहाल विधायक हैं। क्या उनको ये नहीं दिखता है? पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करने से देश सुधर जाएगा? कभी नहीं। जब तक कि स्कूल की हालत नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा, हमारे देश का भविष्य कतई नहीं सुधर सकता है। शर्म आ रही है इस यहाँ पे हम लोग आने में बच बचा करके आए हुए हैं। बिल्कुल और ये गंदगी गंदगी कहाँ गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत स्वच्छ मिशन वाला अभियान? झाड़ू लेकर के चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये लोग फोटो खिंचवा कर काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए। हमको तो शर्म आती है ना कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडिया की ऐसी कंडीशन है और इस स्कूल में हम लोग इंडिया को मॉडल बनाना चाहते हैं और ये इसकी कंडीशन है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बताऊं? ये अभी पठान फिल्म को लेकर के शाहरुख खान का बाइकआउट किया जा रहा है, भगवा को लेकर के। मुद्दा ये चीज है, मुद्दा लोगों को वो- भटकाया जा रहा है, हाँ, मेन भटकाया मुद्दों जा- से लोगों को भटका दे रहे हैं। लोगों को भटकाया जा रहा है। कहते हैं कि हम चांद पे हैं, हम चांद पे हैं, वो लोग चांद पे पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा देश और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं आपके सामने मौजूद है। इससे ज्यादा क्या कहना चाहूंगा? भगवा कलर अगर दीपिका पादुकोण ने अगर पहन करके शूटिंग कर लिया तो उसके ऊपर सवाल चल रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उस सिनेमा घर को फूकने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ये फिल्म शूट होगी, जहां पे ये फिल्म चलेगी, रिलीज होगी, वो बातें चल रही है। इन लोगों का पूरा फंडा मैं आपको बता दूं, ये पूरा एकदम डाइवर्ट कर दिए पब्लिक को, उधर उलझी रहे और हम अपना रोजी रोटी सेकते रहे। सबसे बड़ी बातें हैं। बिल्कुल। पत्रकारों की बात कर रहे हैं आप, पत्रकार रवीश कुमार को देख लीजिए। रवीश कुमार को जब हम जो लोग जो गोरखपुर बंदा से कवरेज कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग का आने वाला भी कल जेल में हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसमें गोरखपुर में कवरेज कर रहे हैं। ये बड़ी कोई- चीज है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है, वट नहीं है। ऐसे लोग ऐसे पत्रकारों को आप जैसे पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को कब टारगेट कर देंगे कोई वर्षन? क्योंकि जानते हैं हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग मुद्दे उठाते हैं और ऐसी ऐसी तस्वीरें लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि लोग देखें और समझें कि हाँ ये क्या हो रहा है। गोरखपुर जनपद में इस तरह की तस्वीरें, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, आम पब्लिक के लिए कितनी बड़ी बात है। यहाँ से जैसे बच्चों का भविष्य पलता है और ये कंडीशन इसमें पलेगा, बच्चों का भविष्य इसमें पलेगा और इसमें हमारा देश सुधरेगा। शर्म आती है इस तरीके की तस्वीरों को देख करके। हम शिक्षा की बात क्या करें? एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजता है, उसके भविष्य को सुधारने के लिए। यहाँ पे फ्री की सुविधाएं मिलती है। 50,000 से 45,000 रुपये इनका वेतन होगा। 5,000 में पढ़ाने वाला शिक्षक आज हम लोग के बच्चों के भविष्य की परवरिश कर रहा है। और जो हम लोगों की कंडीशन है बच्चों की, आए दिन हमेशा पैसे और हमारी मजबूरी है भाई साहब देना। बिल्कुल। हम नहीं देंगे तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। और अगर देश की कंडीशन अगर इस तरीके से रहेगी तो हम अभिभावकों के ऊपर इस तरीके से बंदूक ला करके प्राइवेट स्कूल में मनमानी करेंगे और पैसे लूटते रहेंगे। और हमारी मजबूरी है, हम चाहे जैसे मर्जी हम उनको देंगे, क्योंकि ऐसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो जिस तरीके से हम लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, आने वाले समय में भी देश का बेड़ा गर्क ही होगा। बिल्कुल। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय रखिएगा कि किस तरीके से आने वाला भविष्य हमारा इस तरीके से पलेगा। ऐसे वातावरण में अगर पढ़ेगा तो सोचिए कि आप कल्पना कीजिए कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं गोरखपुर से दिखा रहा हूँ आपको। आने वाला कल को तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है हमारे ऊपर भी कुछ हो जाए, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ। मैं अपने आप को एक समाज सेवक मानता हूँ कि चलिए मैं समाज की सेवा के लिए निकला हूँ। कोई बात नहीं, हमारे साथ जो भी करना हो कोई कर सकता है, उस चीज का हमें डर नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं सरकार को ही दोष देता हूँ। सरकार ही दोषी नहीं है, आम जनता भी दोषी है। अगर आम जनता दोषी नहीं होती तो शायद आपके साथ ऐसा कुछ किया नहीं जाता। वोट के टाइम पे आपके सामने तमाम सारे मुद्दे रख दिए जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ आने वाला कल हमारा बेहतर होगा, लेकिन आने वाले कल को आप देख लीजिए कि क्या आपका कल कैसा है, आपका भविष्य कैसा है। आप लोग अपने भविष्य को ध्यान में रखकर जरूर राजनेताओं को चुनिए। आप लोगों की राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर रखिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।